हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद, मेरा नाम नदीम। तो यार बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आया। मतलब पाकिस्तान में मुसलमान हिंदू मंदिर में कर रहे हैं पूजा। अच्छा, हाँ, ये वीडियो का टाइटल है। अजीब टाइटल है भैया, देखते हैं। अभी ये तो वॉच करते हैं तभी पता चलेगा। बिल्कुल, अब वॉच करते जल्दी से देखते हैं कि भाई ये क्या सीन है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। ये तो बड़ा मतलब कि एक शौक करने वाला टाइटल है ना। आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे मंदिर लिए चलते हैं जहां के बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। अच्छा। यह मंदिर इतना रहस्यमयी है कि आतंकवादी भी यहाँ जाने से डरते हैं। वो इस मंदिर में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी करते हैं पूजा। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ की यात्रा अमरनाथ यात्रा से भी कठिन है। अच्छा। ये एक ऐसा मंदिर है जिसे तो किसी बहुत ज्यादा इंसान ने नहीं नहीं बनाया, बल्कि यह स्वतः प्रकट हुआ है। यही नहीं, मुस्लिम आक्रांता भी इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ सके। आखिर कहाँ है यह मंदिर और क्यों करते हैं मुस्लिम भी यहाँ पूजा, जानेंगे आज के वीडियो में। तो मित्रों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप जानते हैं कि 51 शक्तिपीठों में से 42 शक्तिपीठ तो भारत में हैं, परंतु 10 शक्तिपीठ विदेशों में हैं, जिनमें से 4 बांग्लादेश, 2 नेपाल, 1 श्रीलंका, 1 तिब्बत तथा 2 शक्तिपीठ पाकिस्तान में। अच्छा। पाकिस्तान के 2 शक्तिपीठों में से एक है माता हिंगलाज भवानी शक्तिपीठ। अच्छा। यह मंदिर पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान के लसबेला कस्बे में सिरथार पहाड़ों की तलहटी में लसबेला नदी के किनारे स्थित है। अच्छा। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ माता सती का सिर गिरा था। अच्छा। इसीलिए शक्तिपीठ का सभी शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख स्थान है। मित्रों, बलूचिस्तान के विषय में तो आप सब जानते ही हैं किस तरह पाकिस्तानी सेना वहां के नागरिकों पर अत्याचार करती है। बलूचिस्तान के लोग आए दिन पाकिस्तान से आजादी की मांग करते हैं। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद जिस पाकिस्तान में हजारों मंदिर तोड़ दिए गए, जिस पाकिस्तान में बाबरी विध्वंस के बाद सैकड़ों बचे खुचे मंदिर नष्ट कर दिए गए, वहाँ यह मंदिर आखिर कैसे बचा रह गया, वह भी बलूचिस्तान में, जहाँ पाकिस्तानी सेना का अत्याचार जग जाहिर है। यह शक्तिपीठ इतना शक्तिशाली है कि पाकिस्तानी सेना व आतंकवादी इस मंदिर से थर थर कांपते हैं। यहाँ पिंडी रूप में माता विराजमान है, जो कि माता का स्वयंभू रूप है, जो खुद ही गुफा में प्रकट हुआ है। यह मंदिर काफी प्राचीन है। इस मंदिर का वर्णन शिव पुराण, देवी भागवत पुराण आदि ग्रंथों में मिलता है। अच्छा। मुगल काल में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर को नष्ट करने की भी भरसक कोशिश की थी। अच्छा। परंतु वह इस मंदिर की एक मुसलमान बादशाह गुजरे ना। कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद धार्मिक उन्माद से पीड़ित कुछ धर्मांधों ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वे हवा में ही लटके रह गए। कई बार पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इस मंदिर को नष्ट करने के प्रयास किए, परंतु हर बार उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी रूह तक कांप गई। कुछ का तो परिवार ही समाप्त हो गया, तो कुछ अपाहिज हो गए। उनका जीवन एक बोझ बन गया। यही कारण है कि अब पाकिस्तानी कट्टरपंथी व आतंकवादी इस मंदिर से इतना डर गए हैं कि वह इसके आसपास भी नहीं फटकते। हर बार उन्होंने कोशिश तो बहुत की, कोई नहीं जाता। मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए, और इसीलिए हिंदुओं के साथ साथ स्थानीय मुसलमानों में भी इस मंदिर के प्रति काफी श्रद्धा है। अच्छा। दरअसल यह श्रद्धा हृदय से नहीं बल्कि डर के कारण है। जैसा कि हर कोई जानता ही है कि मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी को भी पूजनीय नहीं मानते, किसी को उसके बराबर भी नहीं मानते, और मूर्ति पूजा को तो पूरी तरह एक गुनाह के तौर पर देखते हैं। ऐसे में स्थानीय मुसलमान आखिर क्यों हिंगलाज माता की पूजा करते हैं? इसका कारण यह है कि जब उन्होंने देखा कि जिस किसी ने भी मंदिर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया तो उसका परिवार नष्ट हो गया, वह स्वयं भी अपाहिज हो गए। ऐसे में वह अच्छी तरह समझ गए कि इस मंदिर में ईश्वरीय शक्ति है, और यदि उन्होंने इस मंदिर की पूजा नहीं की तो उनका भी अहित हो सकता है।
और इसीलिए हिंगलाज मंदिर हिंदुओं के साथ साथ स्थानीय मुसलमानों के लिए भी पूजनीय है। यहाँ हिंदू व स्थानीय मुसलमान सम्मिलित रूप से पूजा करते हैं। मंदिर के श्रद्धालुओं को देखकर पता ही नहीं चलता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान। अच्छा, जो लोग पता इसे ही नहीं लगता। हिंगलाज माता सारे आते हैं ना। कहते हैं, वही मुसलमान इसे नानी मंदिर या नानी का हज कहते हैं। पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान, मिस्र व ईरान के मुस्लिम भी यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। ओह, यही नहीं, अच्छा। सिर्फ आते हैं वो। देखरेख और यहाँ की हाँ, व्यवस्था भी ये स्थानीय नहीं मुस्लिम पता था ही मुझे देखते यार। हैं। जिस तरह हज यात्रा के लिए मुसलमान को हाजी कहा जाता है, उसी तरह जो मुस्लिम औरतें यहाँ दर्शन करने के लिए आती हैं, उन्हें हाजियानी कहा जाता है। हाँ। मुस्लिम समाज में उन्हें बहुत सम्मान मिलता है। हिंदुओं में भी यह मानता है कि भले ही कोई 4 धाम यात्रा कर ले, काशी अयोध्या में स्नान और पूजा पाठ कर ले, परंतु जब तक हिंगलाज माता का दर्शन नहीं करता तब तक सब व्यर्थ है। हिंगलाज माता का दर्शन अमरनाथ यात्रा से भी कठिन है। हिंगलाज माता मंदिर तक पहुंचने में 55 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है ओए, 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 और ओए, इस ओए। रास्ते में 55 किलोमीटर पहाड़, वो दूर बहुत तक ज्यादा। फैला सुनसान रेगिस्तान, जंगली जानवर से भरे जंगल तथा 300 फीट ऊंचा मठ ज्वालामुखी पड़ता है। इन सबको पार करने के कैसे साथ बड़ी साथ खतरनाक जगह है डाकुओं और यार। वही तो। आतंकियों का भी खतरा बना रहता है। यहाँ जाने वाले यात्री 40-50 लोगों का समूह बनाकर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं अकेले इस 40-50 मंदिर की लोग यात्रा गिरो। करना भी मना है। हिंगोल नदी के किनारे चंद्रकूप पहाड़ के ऊपर एक गुफा में माता यार, ये हिंगलाज पहाड़ का में के मंदिर अंदर है स्थित भैया। हाँ। यहाँ बगल में भगवान शिव भीमलोचन भैरव के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मंदिर परिसर में भगवान गणेश तथा माता कालिका की भी प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर में किसी तरह का कोई दरवाजा भी नहीं लगा है। कहा जाता है कि भगवान राम भी यहाँ आकर हिंगलाज माता की पूजा अर्चना कर चुके हैं। अच्छा। इसके अलावा परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि भी यहाँ कठोर तपस्या कर चुके हैं। एक मान्यता यह भी है कि नाथ पंथ के संस्थापक और भगवान शंकर का रूप कहे जाने वाले गुरु गोरखनाथ भी यहाँ तपस्या कर चुके हैं। हिंगलाज माता के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा शुरू करने से पहले 2 शपथ लेनी रेगिस्तान पड़ती ही है। सारा। पहली शपथ हाँ यह ना। है कि माता के दर्शन करके वापस लौटने तक संन्यास ग्रहण करना होगा। अच्छा। और दूसरी शपथ यह है कि यात्रा के दौरान कोई भी यात्री अपनी सुराही का पानी अपने साथी यात्री को भी नहीं देगा, चाहे कोई रास्ते में प्यास से तड़प तड़प कर मर ही क्यों ना जाए। अच्छा। कहा जाता है कि भक्तों की परीक्षा लेने के लिए यह दोनों शपथ प्राचीन परंपरा हैं और अभी भी चली आ रही हैं। इन दोनों शपथ को पूरा नहीं करने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसके अलावा मंदिर आने वाले ऐसे श्रद्धालु जो विशेष मनोरथ पूर्ति के लिए आते हैं, उन्हें 10 फीट लंबे अग्नि की धधकते माता की चूल से गुजरना होता है। कहा जाता है कि चूल से गुजरने के बाद हर हाल में उनकी मनोकामना पूरी होती है। साथ ही चूल से गुजरने में उन्हें कोई आगे शारीरिक बजा। नुकसान भी नहीं होता। माता रानी की कृपा से ना तो उनके पैर जलते हैं और ना ही छाले पड़ते हैं। अच्छा। 10 फीट लंबी आग से धधकती चूल वह आसानी से पार कर लेते हाँ यार, हैं, ये जैसे देखो वह ना। अंगारों पर नहीं बल्कि नंगे चूलों पाँव। पर चल हाँ। रहे हों। और इनको चूल कुछ में नहीं होगा। अंगारों नहीं पर होगा। चलते हुए भक्तों का विश्वास और माता रानी का चमत्कार जो भी देखता है वह देखता ही रह जाता है। तो मित्रों, आपका माता के इस दिव्य मंदिर के विषय में क्या सोचना तो है? यार कमेंट इसी कर। के साथ हुई ये वीडियो यार खत्म। पाकिस्तान में हमें रहते हुए ये चीज पता हाँ ना, नहीं थी। बलूचिस्तान में ये इतना बड़ा मंदिर, और ये खुद ही बना है ऑटोमेटिकली, ये नहीं कि किसी ने बनाया ये है, हजारों खुद ही साल। स्थापित हुआ है। बिल्कुल ये हजारों साल पुराना है भैया। इधर मुसलमान भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, सारे ही लोग जाते हैं। सही का। और भीड़ में कहते हैं कि इतनी भीड़ होती है कि पता ही नहीं लगता कि कौन मुसलमान है और कौन इसमें हिंदू है। और आप खुद सोचे कि मस्ती भी इस पे अटैक करने की कोशिश की, या तो अपाहिज हो गया, या तो उसके साथ कोई ये ऐसा आप- वाकया हुआ है ना, वो किसी काम का ही नहीं रहा। ये आपको पता है कि बलूचिस्तान आतंकवादियों का गढ़ है। हाँ, BLA, उधर TTP सारे ही पाए जाते हैं। लसबेला के इलाके में ये ज्यादा है। उन्होंने भी इसको तोड़ने की बहुत कोशिश की है, पर वो भी नुकसान, पूरे टब्बर का टब्बर ही उनका तबाह हुआ है। वो फिर डर गए हाँ, डर कि भाई गए। ये क्या हो गया हमारे सामने, ये हरकत की उसी टाइम हुआ हाँ, वो होगा। ऐसी था। तो वो भी भाई यहाँ पर आ गए, और फिर वो भी वहाँ पर आके नहीं पूजा जाते, करते कोई हैं। भी नहीं जाते, कोई भी नुकसान तो देता ही कोई वही नहीं। ना, उल्टा जो जाते हैं वहाँ। बड़े बड़े बादशाह गुजरे, उन्होंने भी इसको मिटाने की कोशिश की है, तो वो भी इस तक नहीं पहुंच सके सही। और उन्हें भी नुकसान सही हुआ का। और फिर उल्टा उन लोगों ने वहां पर पूजा करना शुरू कर दी है। ये है। देखो यार, बस बड़ी यार यूनिक कमालात बात है है यार, वजह।
वाकई में। मैंने तो वो देखा है, आग से जो गुजरे 10 फुट लंबी आग लगी हुई है, उससे जो गुजरता है उसका पाँव को कुछ होता भी नहीं होता ही है। नहीं। ये कैसा कमाल है सिस्टम है यार, मतलब मैं तो सोच में पड़ गया हूँ। ये तो एक किस्म का वो पाई इधर कोई है, हाँ कुछ है वाकई में, जिस तरह की बातें हाँ, कर रहे बातें हैं ना, कर- और जो ये लोग आराम आराम से पता ही नहीं उनको लग रहा था, टेंशन ही नहीं हो रही आप थी। ये तो होते 55 किलोमीटर पैदल चल के उस तक पहुंचते हैं। 55 किलोमीटर तो बड़ा रास्ता यार, कम से कम 2 बंदा दिन तो पैदल- लग जाएंगे आराम सुकून से। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। इधर वीडियो खत्म करता हूं ना, बहुत ज्यादा खैर रखना, तो तो बाय। बाय।